भले ही दलितों के मसीहा कहे जाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती को पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में समानता और सम्मान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई में इस वक्त आप दलितों के प्रति समानता महसूस करते हैं? जिस तरह के हालात इस वक्त हैं उससे उन्हें सम्मान तक नहीं मिल रहा है। समानता तो बहुत दूर की बात है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। ऐसा लगता है कि जैसे बाबा साहेब जैसे महापुरुष की जयंती अब केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का एजेंडा मात्र ही बन गई है। एक तरफ बीजेपी बाबा साहेब के सम्मान में बड़े कार्यक्रम करने का दावा कर रही है, तो वहीं दलित और पिछले संगठनों को सरकार ने इजाजत तक नहीं दी है। उनका कहना है कि इससे सामाजिक सौहार्द खराब हो जाएगा। इतना ही नहीं, बुलंदशहर के डीएसपी ने सीधे चेतावनी दी है कि अगर बाबा साहेब की जयंती के मौके पर किसी भी तरह की जाति सूचक गाने बजेंगे तो वो सबके बैंड बजा देंगे। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि किसी जाति को टारगेट करने वाला गाना ना बजाया जाए। लेकिन वहीं एक वीडियो और भी सामने आया है जहां प्रोग्राम के लिए केवल बांस लेने गए 2 दलित युवकों को जातिवादी आतंकियों ने बांधकर बुरी तरह से पीटा। बाबा साहेब का अपमान किया जा रहा है, फिर भला किस बात की समानता, किस बात का सम्मान? वहीं डीएसपी के बयान को लेकर भीम आर्मी चीफ ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए पूछा कि ये सख्ती बीजेपी और दूसरे समाज के लोगों के कार्यक्रमों में कहां चली जाती है? केवल बाबा साहेब की जयंती के मौके पर ही ये नए नियम कहां से आ जाते हैं? मुद्दा साफ है, जातिवादी दबंग कभी नहीं चाहते थे कि बाबा साहेब का सम्मान हो। दलित भी खुशियां मनाए, अपनी ताकत को समझे। और जब अल्पसंख्यकों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ हिंसक गाने चलाए जाते हैं तब डीएसपी कहां चले गए थे? आजाद ने कहा कि वो भी मानते हैं कि किसी विशेष वर्ग को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ऑर्डर अभी क्यों लागू हो रहा है? क्योंकि अब दलित समाज मनुवाद पर तीखा हमला कर देता है। आपको बता दें कि सरकार ने पहले ही सैकड़ों कार्यक्रमों को करने की नामंजूरी दे दी है। ऐसे में सरकार की मंशा पर भी सवाल उठने लगे हैं। आजाद की बात से आप कितना सहमत हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां पुलिस की बर्बरता का मामला फिर से सामने आया है। इस बार न केवल एक दलित को पुलिस कस्टडी में टॉर्चर किया गया, बल्कि उसे कथित तौर पर जहर देकर उसकी हत्या करने का भी मामला सामने आया है। ये घटना छतरपुर के चंदला थाना क्षेत्र के नाहरपुर गांव की है। मृतक राम विशाल की पत्नी ने दावा किया है कि वो लोग एक घरेलू विवाद सुलझाने पुलिस स्टेशन गए हुए थे, लेकिन वहां पुलिस वालों ने उल्टा उनके पति को जबरन पकड़ कर रखा, उनके साथ मारपीट भी की और इससे उनकी हालत खराब हो गई। तो वो लोग मृतक के खुद जहर खाकर आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं। पीड़िता ने बताया कि उसने अपने पति से कई बार मिलने की कोशिश भी की, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया गया और फिर बाद में जब मृतक की हालत गंभीर हुई तो आनन फानन में अस्पताल ले गए, लेकिन पत्नी की गोद में ही उसने दम तोड़ दिया। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने तुरंत चंदला स्टेशन इंचार्ज संदीप दीक्षित को निलंबित कर दिया है और निष्पक्ष जांच के भी आदेश दिए हैं। वहीं पीड़ित परिवार को भी आश्वासन दिया है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां दलित बस्ती की हालत इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि दलित समुदाय ने ऐलान कर दिया है कि अब यहां आने वाले नेता कीचड़ में घुसकर अंबेडकर जयंती मनाएंगे। ये खबर कानपुर शहर की किदवई नगर के जूही सब्जी मंडी में बबूरिया तालाब के पास की है, जहां बाबा साहेब की मूर्ति लगाकर पार्क गंदे पानी में से लबालब भरा हुआ है और बीच तालाब में करीब 25 साल से बाबा साहेब की मूर्ति लगी हुई है, जिसे हर साल नेता आकर माला चढ़ाते हैं। लेकिन इस बार यहाँ की स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी है। वहीं यहाँ आसपास रहने वाले करीब 1000 दलित परिवारों ने कई बार इस पार्क की सफाई की अर्जी भी दी है, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी, जिससे स्थानीय लोगों ने नेताओं पर अपना रोष जताते हुए कहा कि इस बार जो भी नेता आएगा वो इसी कीचड़ में माला अर्पण करेगा। वैसे दलितों का गुस्सा जाहिर भी है, क्योंकि ये नेता केवल वोट मांगने आते हैं लेकिन फिर पूरे समय गायब रहते हैं। देखना ये होगा कि अधिकारियों और मंत्रियों की इन अनदेखी के बाद जनता ने तो तरीका उन्हें सबक सिखाने का अपनाया है, इससे सरकार की नींद खुलती है या नहीं? वैसे आपको ये तरीका कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के नवाबगंज थाना क्षेत्र से है, जहां बाबा साहेब की जयंती के मौके पर उनका पोस्टर लगाना एक दलित व्यक्ति को काफी भारी पड़ गया। ये घटना नवाबगंज थाना क्षेत्र के पियासीपुर गाँव की है। पीड़ित दयाशंकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें वो बुरी तरह से घायल अवस्था में दिख रहा है। पीड़ित ने बताया कि वो बाबा साहेब की जयंती
जयंती के मौके पर केवल बाबा साहेब के पोस्टर लगा रहा था, लेकिन तभी गांव के ही अनुज मिश्रा और दीपू मिश्रा आ गए और पोस्टर को फाड़ना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो उसे गंदी गंदी गालियां देते हुए बुरी तरह से पीट दिया गया। हैरानी की बात तो ये है कि इतनी बुरी तरह से घायल होने के बाद भी अब तक पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। केवल जांच जारी है, आरोपियों की तलाश जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब तक जातिगत भेदभाव के चलते प्रताड़ित किया जाता रहा था, लेकिन अब तो अपने मसीहा को सम्मान देने के लिए भी लगता है कि मनुवादियों की परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि जैसे सामाजिक बराबरी मिलना तो दूर, जैसे हालात अब बन रहे हैं, सांस लेने के लिए भी दलितों को मनुवादियों से परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं तो कानून और संविधान का तो इनकी नजरों में कोई सम्मान है ही नहीं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है। आपने अक्सर ताकतवर लोगों की लड़ाई में कमजोरों की बलि चढ़ते सुना होगा। कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला है चौपन थाना क्षेत्र के मीतापुर गांव में, जहां अवैध खनन माफियाओं ने पूरी दुश्मनी निकालने के लिए सपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनिल कुमार यादव और उनके भाई को तो निशाना बनाया ही है। उनके साथ सालों से काम कर रहे दलित युवक देवनारायण उर्फ पप्पू कौल को भी नहीं बख्शा। आरोपियों ने दलित युवक के साथ जाति सूचक गालियां देते हुए बुरी तरह से मारपीट की, जिसकी तहरीर पीड़ित दलित युवक ने दी है। इतना ही नहीं, उसने ये भी बताया कि माफिया के लोग राजेंद्र यादव को जबरन उठाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन दलित युवक के विरोध से नाराज हुए आरोपियों ने लाठी डंडे और जानलेवा हथियार से हमला कर दिया। पीड़ित की तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं पुलिस ने दलित उत्पीड़न को लेकर कोई सफाई पेश नहीं की है। ऐसे में देखना यह होगा कि एक ताकतवर व्यक्ति का नाम सामने आने से क्या दलित युवक को जल्द न्याय मिलेगा। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।